वाकई अक्लमंद खवातीन इस बयान को सुनेंगी तो वो जो मिसकंसेप्शन पैदा किया जाता है कि जनाब इस्लाम में औरतों को आजादी नहीं है, जनाब इस्लाम में औरतों के लिए घुटन है, अल्लाह अकबर, जरा पहले इस्लाम से पहले के हालात पढ़ो और उसके बाद इस्लाम के आने के बाद औरतों को क्या शानदार मकाम मेरा दीन देता है। अल्लाह के नबी ने द बेस्ट लोगों की जब मिसाल बयान की, बेहतरीन लोगों की मिसाल बयान की, तो नबी ये पाक फरमाते हैं, तिरमिजी की हदीस है, सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर हो, यानी अपनी फैमिली के लिए बेहतर हो। और आका फरमाते, सुनो मैं तुम सबसे ज्यादा अपने अहल के लिए बेहतर हूं। नबी पाक सबसे ज्यादा अपनी फैमिली के लिए बेहतर। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा, हुजूर शौहर पर बीवी का क्या हक है? तो आपने फरमाया, जब वो खाए यानी शौहर खाए तो बीवी को खिलाए, जब लिबास पहने उसे भी पहनाए, उसके चेहरे पर ना मारे, उसे बदसूरत ना कहे, और अगर समझाने के लिए उससे अलहदगी करनी पड़े तो घर में ही अलहदगी करे। अल्लाह अकबर। एक बार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में, सुनिएगा बड़ा दिलचस्प वाक़या। सैयदना उमर फारूक का कितना बड़ा नाम है, आपके जलाल की, आपकी अदालत की मिसालें दी जाती, बड़े बड़े लोग आपके सामने थर थर कांपते थे। आपका घर में अंदाज क्या था कि एक शख्स आया कि मैं हज़रत उमर के पास जाऊं और बताऊं मेरी बीवी जो है मुझसे इस तरह बात करती है, और मेरा वो अंदाज नहीं होता जो शौहर के सामने होना चाहिए, होता है घरों में हो जाता है। तो हज़रत उमर के दरवाजे पर पहुंचा ना, तो अंदर से उसे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नाराजगी की आलम में गुफ्तगू करते हुए सुना। वो हज़रत उमर से बात कर रही थी। तो वो शौहर सोचने लगा कि मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था, हजरत के तो घर का भी मामला ही ऐसा ही है। तो वो कहते मैं वापस होने लगा। हजरत उमर ने बुला लिया, क्यों आए थे? तो कहा कि मैं तो हजरत अपनी बीवी की शिकायत करने आया था, मगर मैं आपके दरवाजे पर आया, आपका भी मामला ही ऐसा ही है, तो मैं समझ गया हम दोनों एक ही मामले में ही हैं। अब हजरत उमर ने जो उनकी तरबियत फरमाई ना, आपने फरमाया मेरी बीवी के मुझ पर चंद राइट्स हैं, चंद हुकूक हैं, मुझे इससे चंद फायदे हासिल होते हैं जिसकी बिना पर मैं इससे दरगुजर करता हूं। पहला ये कि ये मेरे लिए जहन्नम की आड़ है, मेरा दिल इसकी वजह से हराम कामों से बचा रहता है। नंबर 2, जब मैं घर से निकल जाता हूं ये मेरी खजांची बन जाती है, यानी मेरे माल की निगहबान बन जाती है, मेरी धोबन बन जाती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे बच्चे की परवरिश करती है, मेरे लिए रोटियां और खाने पकाती है। तो वो शख्स कहता है ये सारे फायदे तो मुझे भी अपनी बीवी से हासिल हैं, तो मैं तो कभी दरगुजर से काम नहीं लेता। वो मुझे कहती, मैं उससे लड़ना शुरू कर देता हूं। कहता आज आपकी बात से नसीहत मिल गई, अब मैं अपनी बीवी की छोटी मोटी बातों को मैं भी दरगुजर कर दूंगा। कितनी प्यारी बात बताई। हम वो सारी बातें भूल जाते हैं, एक गलती पर पकड़ लेते हैं, एक गलती पर डांटते हैं, हर गलती पर जनाब ऐसा नहीं होता, हर गलती की सजा सजाए मौत नहीं होती है। हम गलतियां नहीं करते। अगर जिस तरह हम अपनी बीवी को और गलती पर डांटते वो डांटना शुरू कर दे फिर क्या हाल होगा? तो ऐसा ना करे। वो भी दिल रखती है, हमने किसी इंसान से शादी की है, कंप्यूटर से नहीं की, ठीक है ना? तो कंप्यूटर भी आजकल वायरस आ जाता है, तो वो तो इंसान है, गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो सुभान अल्लाह, इतना प्यारा मज़हब है। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो कोई शख्स 10 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। फरमाया जो 100 बार पढ़े, अल्लाह 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा, हदीस का खुलासा है, वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। यानी मरने से पहले उसे जन्नत में अपना घर भी दिखा दिया जाएगा। तो क्या ही अच्छा हो कि हम चलते फिरते उठते बैठते कोई टाइम अपनी पूरी डेली रूटीन का ऐसा सेट करें कि मैंने इस वक्त दुरूद पाक पढ़ना। आप देखें ना, सोशल मीडिया पर बाज़ औक़ात घंटों हमारे रील्स देखते हुए, चीज़ें देखते हुए गुजर जाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात उनमें गुनाह होता है। सवाब तो दूर की बात, या तो फजूल होते हैं या गुनाह हो रहा होता है। तो क्यों ना उन आदतों को कुछ कम करें, उससे जान छुड़ाएं और ज़िक्र दुरूद की तरफ आ जाएं। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अपना और अपने हबीब अलैहिस्सलाम का कसरत से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब। आज मैंने एक बड़ी कमाल की एक सुन्नत आपके सामने पेश करनी है, और नॉर्मली देखा यह गया है कि उस सुन्नत से बहुत सारे लोग अब दूर हो गए हैं। हालांकि ये इतनी प्यारी सुन्नत है, बगैर मेहनत बगैर कोशिश के नेकियों का अंबार लग जाता है। इतनी नेकियां और आप इतने बड़े बड़े इनामात के हकदार बन जाते हैं। वो सुन्नत कौन सी है मैं इंशाअल्लाह बयान करता हूं, मगर इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली ने एक बड़ा प्यारा वाक़या अपनी किताब मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा। मुकाशिफतुल कुलूब बड़ी प्यारी किताब है। वाक़या क्या था कि एक शख्स ने एक गुलाम खरीदा।
आज के दौर में तो किसी को घर में मुलाजिम रखना हो तो वो नौकरी पे, जॉब पे रखता है ना। पहले ऐसा नहीं होता था, पता है, पहले गुलाम खरीदे जाते थे। उन्होंने गुलाम खरीदा। अच्छा, जब गुलाम खरीदा तो गुलाम कहता है हुजूर मेरी 3 शर्तें हैं। अच्छा, बात बड़ी अजीब थी, गुलामों की शर्तें नहीं होती है। आपने कहा अच्छा तुम भी शर्तें लगाओगे, बताओ क्या शर्तें हैं। तो कहता हुजूर पहली शर्त तो यह है कि आप मुझे फर्ज नमाज के वक्त मना नहीं करेंगे, नमाज पढ़ने देंगे। अच्छा, वो आका भी दीनदार था, नमाज नेक आदमी था। कहते ठीक है मुसलमान हूं, नमाज से क्यों रोकूंगा, ओके। कहता दूसरी शर्त यह है कि दिन में जो चाहे काम ले लें, रात मुझे आप छोड़ देंगे। कहा ठीक है मुझे काम दिन में लेना, मैं भी रात आराम करता हूं, तुम भी रात आराम करना। कहता तीसरी शर्त यह है कि आप मुझे अपने घर में कोई भी एक अलग से कमरा दे देंगे ताकि मैं सेपरेट रहूं। तो कहा ठीक है, मैंने भी ये सोचा था घर में बहुत सारे कमरे हैं, गुलाम का कमरा होता है तो मैं कमरा दे दूंगा। शर्तें कोई मुश्किल थी नहीं, आका ने एक्सेप्ट कर लिया। गुलाम घर पर आया, बड़ा मेहनती गुलाम था, दिन में काम करता, रात अपने कमरे में चला जाता। एक दिन आका चलते चलते उसके कमरे के पास से जब गुजरा तो देखा अजीब मंजर है। कमरे की छत खुली हुई है, आसमान से नूर बरस रहा है, गुलाम सजदे में है, अल्लाह की इबादत कर रहा है और अल्लाह को रो रो कर ये अर्ज कर रहा है कि मेरे मौला मैं गुलाम हूं, दिन में मेरी ड्यूटीज हैं, अगर ये काम ना होता तो मैं दिन भी तेरी इबादत करता, रात भी तेरी इबादत करता। आका बड़ा हैरान हुआ कि ये मेरा गुलाम क्या चीज है? ऐसी इबादत, ऐसा नूर और ऐसी गुफ्तगू। अगली रात हुई तो अपनी बीवी को लिया कि चलो मैं तुम्हें एक मंजर दिखाता हूं। अपनी जौजा को लेकर गुलाम के कमरे के पास गया, फिर वही मंजर, छत खुली हुई है, आसमान से नूर बरस रहा है, गुलाम सजदे में वो है और अल्लाह से बातें हैं, बड़ी कैफियत। जब ये मंजर देखा तो वो मियां बीवी भी आंसू बहाने लगे, वो भी रोने लगे कि ये कैसा गुलाम है। सुबह हुई तो गुलाम को आका ने बुलाया और कहा कि हमें पता चल गया है तुम्हारी रात की इबादत हमने देख ली है। तुम अल्लाह से यही कह रहे थे ना कि या अल्लाह मैं मजबूर हूं, अगर दिन में भी फारिग होता तो तेरी इबादत करता, रात में तो तेरी इबादत करता हूं। तो हम मियां बीवी ने फैसला किया है कि आज के बाद तुम आजाद हो, जाओ दिन में भी इबादत करो, रात में भी अल्लाह की इबादत करो। अच्छा, हमारी जगह कोई होता तो बड़ा खुश हो जाता कि चलो यार इनाम मिल गया। गुलाम को आजाद होना बड़ी नेमत थी, मगर वो गुलाम दरअसल वो आका बनने के काबिल था, वही आका था, वो बड़ा कमाल का बंदा था। है वो पता है क्या कहता है, जब आका ने कहा ना मुझे पता चल गया तुम रात क्या करते हो और इस वजह से मैं तुम्हें आजाद करता हूं, तो वो गुलाम अल्लाह की बारगाह में कहता है या साहिब सिर्र इन्न सिर्र कद ज़हरा, ए राज रखने वाले मौला, ए साहिब राज, राज तो खुल गया। वला उरीदु हयाती बाद मश्तहरा, ए अल्लाह मैं अब राज खुलने के बाद जिंदा नहीं रहना चाहता। और ये कहा और उसकी रूह निकल गई, उस जमीन पे बॉडी आती है और वो इंतकाल कर जाता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अब गौर कीजिए, इस वाक़े से बहुत सारे लेसन मिलेंगे। जो मैंने कहा था ना कि नबी पाक की एक सुन्नत बयान करनी है, वो सुन्नत कौन सी है? वो सुन्नत है जिक्र इलाही। मेरे आका खूब अल्लाह का जिक्र करते थे। कितना जिक्र करते थे आपको मैं अंदाजा करवाता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। नबी पाक सोने से पहले अल्लाह का जिक्र, जागने के बाद अल्लाह का जिक्र, खाने से पहले अल्लाह का जिक्र, खाने के बाद अल्लाह का जिक्र है। प्यारे आका घर से निकलते हुए अल्लाह का जिक्र, घर में दाखिल होते हुए अल्लाह का जिक्र, कदम कदम पर अल्लाह का जिक्र। कैसे? ये सब चीजों की दुआएं हैं ना, खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ, पानी पीने से पहले की दुआ, पानी पीने के बाद की दुआ, आईना देखने की दुआ, सुरमा लगाने की दुआ। इसका मतलब क्या है? दुआ क्या है? जिक्र इलाही है ना, अल्लाह से बातें करना है ना। नबी पाक कदम कदम पर अल्लाह को याद करते। सूरज ग्रहण की दुआ, चांद ग्रहण की दुआ, बारिश बरस रही है फिर दुआ, बादल गरज रहे हैं फिर दुआ, कदम कदम पर दुआएं। कितना अल्लाह का जिक्र करते थे। और आज बताओ पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, हम कितना अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये गुलाम कितना अल्लाह का जिक्र करता था कि रात भर अल्लाह की इबादत है। और तमन्ना क्या है? मौला दिन भी मिल जाता तो दिन भी तेरी इबादत करता, दिन भी तुझे याद करता, दिन भी तेरा जिक्र करता। जिक्र इलाही पर मैं इंशाल्लाह आगे बात करता हूं, मगर इस वाक़े से एक और बड़ा कमाल का मैसेज मिल रहा है। उस गुलाम की इबादत लोगों को पता चल गई है, उसका राज खुल गया। वो कहता है मौला अब जीना नहीं है, मैं तो इबादत तेरे लिए करता था ना, मैं जानता था मालिक तू जानता था, अब तो लोगों को पता चल गया। अब बताएं हमारा क्या हाल है? हम तो इबादत बहुत सारे लोग करते ही इसलिए कि लोगों को पता चल जाए, वो इसलिए कर रहा है कि रब देखे और कोई ना देखे। और हमारी अक्सरियत इन कामों में लगी हुई है कि दुनिया देखे मैंने क्या किया है। नेकी कर दरिया में डाल, बचपन में सुनते थे, अब नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल।
जो करना है लोगों को बताना है, जो नेकी है सबको बताना है। अपने दिल से पूछो ना, क्यों जी चाहता है कि मेरी नेकियां लोगों को पता चले। पता है इखलास की तारीफ क्या है? उलमा फरमाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इखलास। इखलास इसको कहते हैं कि बंदा जिस तरह अपने गुनाहों को छुपाता है इस तरह अपनी नेकियों को छुपाए। बताइए ना, हम इस तरह अपने गुनाह, कोई है जो यहां ये चाहता हो मेरे गुनाह सबको पता चल जाए? कोई भी नहीं चाहता, मगर नेकी सबको पता चलनी चाहिए। नहीं, कुछ नेकियां तो ऐसी कीजिए ना जो फकत मैं जानूं, मेरा रब जाने। मैं नेकी करने के बाद मुझे क्यों ख्याल आता है कि यार सामने वाले को पता तो चले मैं हाजी हूं, मैं हाफिज हूं, मैं नमाजी हूं, मैं रोजादार हूं, मैंने ये नेकी की है, मैंने फला काम किया। वाई, क्यों? अगर दिल में तमन्ना यह है कि लोगों की वाह वाह मिलेगी तो पता है इसको रियाकारी कहते हैं। और रियाकारी को शिर्क असगर कहा गया हदीसों में। छोटा शिर्क। शिर्क किसको कहते हैं? शिर्क के माना यह है कि अल्लाह की तरह किसी को इबादत के लायक समझना, ठीक है ना, यानी अल्लाह की जात और सिफात में या तो किसी को शरीक मानना या किसी को माद अल्लाह की तरह इबादत के लायक समझना, यह शिर्क है। बंदा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब इसको शिर्क असगर क्यों कहा गया? कि बंदा पढ़ तो नमाज रहा है, रख तो रोजा रहा है, सदका कर रहा है, खैरात कर रहा है, इबादत अल्लाह की कर रहा है, मगर दिल में तमन्ना है कि लोग राजी हो जाएं, हैं, लोग खुश हो जाएं। नियत क्या है? नियत रब को राजी करने की नहीं, लोगों को राजी करने की है। अब हम चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमारे अंदर ये वबा दाखिल कर चुका है कि पहले तो नेकी नहीं करने देता, लेकिन नेकी कर ले तो फिर छुपाने नहीं देता, फिर बचाने नहीं देता, फिर ऐसे ऐसी बातें दिल में लाता है कि इसको भी बता दे, इसको भी बता दे। क्यों? हमारा जी क्यों चाहता है? एक एक नेकी की तस्वीर हमने लगानी है ताकि लोग देखें मैंने ये चंदा दिया, ये राशन दिया, ये फला काम किया। मैं वैसे आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देते हुए एक सवाल करना चाहता हूं कि जरा ये तो चेक कीजिए, ये मेरे लिए भी सवाल है, ये आपके लिए भी है, कि हमारी ऐसी कितनी नेकियां हैं जो सिर्फ मैं जानूं और मेरा रब जाने। अपने आप से पूछिएगा, अकेले में पूछिए कि ऐसा क्या मैंने किया है नेकी का काम जो और किसी को नहीं पता, मैं जानूं और मेरा रब जाने। आपको पता है पहले के जमाने के कुछ बुजुर्गान दीन ऐसे होते थे कि वो गरीबों की मदद करते थे, मगर उन गरीबों को भी पता नहीं चलता था कौन मदद कर रहा है। बाज औकात उन बुजुर्गों का इंतकाल होता ना तो लोग कहते यार वो हर महीने मदद आती थी, राशन आता था, अब नहीं आ रहा, तो पता चलता था कि वो फलां बुजुर्ग का विसाल हुआ है, वो हर महीने मदद करते थे, मगर कभी उन्होंने नहीं बताया, पता लगने भी नहीं दिया। और आज हम किसी की मदद करें तो उस पर एहसान जताते हैं, भाई याद है ना मैंने मदद की थी, भूल तो नहीं किया, तेरा साथ दिया था। हर महीने अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो हर महीने एहसान जता रहे हैं, हर महीने उस पर रोब झाड़ रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, नेकी कीजिए मगर अल्लाह के लिए।